Hello everyone, welcome back to our channel Abhyas Institute of Learning. So today we are going to do a very small topic and which is very important from your examination point of view और हमारे एग्जाम्स में वो फ्री के मार्क्स कहलाता है राइट। तो आज का टॉपिक करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर किसी ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, गो एंड वॉच द वीडियोस एंड क्लियर योर डाउट्स एंड if you have any doubt or any queries, you can put it in the comment box. And अगर आपको कमेंट में नहीं भी लिखना, the number is displayed in the description box. आप चाहो तो वहां इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है हमारा, द टॉपिक नेम इज ट्रायल बैलेंस, राइट? आई होप सब लोगों ने ये वर्ड सुना है, ट्रायल बैलेंस, राइट? बैलेंस का मतलब बैलेंस, ना ऐसे ना ऐसे, राइट? इट इज बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस होता क्या है? अगर मैं बच्चों को समझाती हूँ ना तो आई ऑलवेज से इट इज समरी। समरी मतलब शॉर्ट में। आप सब लोगों को याद होगा जब आप लोग अकाउंटेंसी में पहले दिन अकाउंटेंसी की डेफिनेशन करते हैं तो उसमें समझाया जाता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, क्लासिफाइंग इन द फॉर्म ऑफ लेजर पोस्टिंग एंड समराइजिंग। और समरी को किया जाता है ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है? क्वेश्चन फटाफट से करेंगे पर पहले इसका मतलब जान लेते हैं। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है? इट इज द लिस्ट ऑफ ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम लेजर, राइट? क्या होता है, क्या है प्रोसेस, क्या होती है बेटे? सबसे पहले आपको पता है कि जर्नल बनाया जाता है जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब हम हर एक अकाउंट को पुट इन कर देते हैं उसके पर्टिकुलर हेड में, दैट इज बाय प्रिपेयरिंग इट्स लेजर, उसका अकाउंट बना के, राइट? लेजर बनाने के बाद हमें अगर हमारा आप कह लो आपके जो बॉस है आपको उन्होंने कॉल किया नहीं सेइंग बेटे गो एंड ब्रिंग द समरी ऑफ ऑल द बैलेंसेस, मुझे ना बैलेंसेस देखने हैं अपने हर अकाउंट के। तो आप क्या उनको हाथ में इतनी मोटी लेजर की किताब थमा दोगे? ये लो सर लेजर की किताब और एक एक पेज चेक करके देख लो किसका कितना बैलेंस है? नो, यू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, यू प्रिपेयर अ समरी ऑफ ऑल द बैलेंसेस जो भी आपके पास होते हैं, जो जिसके भी आपने लेजर्स बनाए हैं अपनी लेजर की किताब में। तो उसी समरी को प्रेजेंट करने को कहा जाता है, स्टेटमेंट को कहा जाता है ट्रायल बैलेंस, राइट? थर्ड स्टेप इज योर समरी, दैट इज ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में फॉर्मेट क्या है पहले हम जान लेते हैं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ये है, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ए, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में नाम लिखा होगा, राम, श्याम, मोहन, वर्मा, शर्मा, वॉट एवर द नेम इज गिवन टू यू, आपको उसका नेम मेंशन करना है। एज ऑन, अगेन द वर्ड इज एज ऑन, इट मींस ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अभी तक आपको ये समझ आ जाना चाहिए। पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है और जो भी डेट आपके पास गिवन है 31 मार्च, वॉट एवर द डेट इज, जनरली ईयर एंड पे होता है, राइट? अब पर्टिकुलर्स, LF means ledger folio, debit balance rupees, credit balance rupees. There are two columns, एक डेबिट और एक क्रेडिट, राइट? अब इसमें डालना क्या मैम? अब मैं आपको बताती हूँ। आपके एग्जामिनेशन में ये लिखा होगा फॉलोइंग और यू कैन से प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। आपके पास क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट डिफरेंट बैलेंसेस गिवन होंगे, राइट? आपके पास हो सकता है गिवन हो कैपिटल ₹80,000, देन कैश ₹60,000, देन मशीनरी ₹1 लाख। इसी तरीके से आपके पास वेरियस वेरियस बैलेंसेस गिवन होंगे, सारे के सारे डिफरेंट बैलेंसेस गिवन है, राइट? अब आपको क्या करना है? आपको उन सब बैलेंसेस को उठाना है और यहां लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा सबसे पहले कैपिटल, फिर कैपिटल अकाउंट, देन सेकंड आपके पास क्या गिवन है? कैश, आपने लिखा कैश अकाउंट, देन थर्ड आपके पास क्या गिवन है? मशीनरी, देन आपने लिखा मशीनरी का। नाम लिखने में बहुत आसान है, जितने नाम आपके पास गिवन है क्वेश्चन में आपने फटाफट उनको लिख दिया पर्टिकुलर्स के कॉलम में। नाउ द पॉइंट इज किसके बैलेंस को डेबिट में डालना है कि किसके बैलेंस को क्रेडिट में डालना है, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। उसके लिए आपको कुछ गुरु मंत्र को याद रखना पड़ेगा, और वो गुरु मंत्र क्या है कि आपके अकाउंटेंसी में 4 पिलर्स हैं। देर आर 4 पिलर्स ऑफ अकाउंटेंसी अगर मैं बात करूं, और वो 4 पिलर्स कौन से हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज,
एक्सपेंस लॉस, इनकम गेन, ये चार चीजें, इसके अलावा अकाउंटेंसी में और कुछ नहीं है। दीज फोर थिंग्स आर देयर इन द बिजनेस, राइट? एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस लॉस, इनकम गेन। अब आपके पास क्वेश्चन में जो बैलेंसेस होंगे वो भी यही होंगे, आइदर कोई एसेट होगा, आइदर कोई लायबिलिटी होगी। प्लीज नोट इट, यहाँ पे सब रुकिए और ये समझिए। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन वही बच्चा अच्छे से कर पाएगा जिस बच्चे को ये पता है एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है और लॉस क्या होता है, या इनकम गेन क्या है, राइट? अगर आपको ये नहीं पता, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट, राइट? एंड आई बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज लायबिलिटी, राइट? सो यहाँ वन शॉट वीडियो में आई एम टेलिंग यू, आपके पास ये जितने भी बैलेंसेस होंगे उसमें से आपको उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्या करना है, बाइफिकेट करना है। एसेट कौन है, लायबिलिटी कौन सा है, एक्सपेंस कौन सा, इनकम गेन, एंड देन यू नीड टू पुट दोज फोर आइटम्स इन देयर हाउसेज। उनको अपने घर में बिठाना है, उनके रूम में बिठाना है। मैम व्हाट डज दैट मीन? रूम में बिठाने का मतलब, एसेट का रूम होता है हमेशा डेबिट, एसेट हमेशा डेबिट होता है, ऑलवेज एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, एक्सपेंस लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। ये दोनों भाई भाई हैं, एक अच्छी चीज पॉजिटिव एसेट्स और दूसरी तरफ खर्चा, ये दोनों ही डेबिट होते हैं। लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, सेम इन द वे इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। एक तो भार, सिर पे बोझ, और दूसरा इनकम एंड गेन, मुनाफा, वो आपका क्रेडिट होता है। तो आपको क्या करना है, अपने सारे क्वेश्चन के बैलेंसेस में से आइडेंटिफाई करना है लायबिलिटी कौन है, एसेट कौन है, एक्सपेंस कौन है, लॉस कौन है, इनकम। तो जितने भी आपके एसेट्स होंगे, राइट, यू कैन से, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, दिस इज योर फॉर्मेट, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके एसेट्स होंगे, जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, एक्सपेंस लॉसेस होंगे, और जितने भी इनकम स्कीम्स होंगे, राइट, तो आप सबको उनको उनकी जगह पे बिठाना है, राइट? तो याद रखना, एसेट्स हमेशा होते हैं डेबिट, तो वो डेबिट साइड पे आएंगे, राइट? लायबिलिटीज होती है हमेशा क्रेडिट, तो वो क्रेडिट कॉलम में आएंगी। एक्सपेंस लॉस हमेशा होते हैं डेबिट, तो वो डेबिट बैलेंसेस इधर डेबिट कॉलम में आएंगे, और इनकम गेन्स हमेशा क्रेडिट कॉलम में। ऐसे ही आपको बाइफिकेट करना है। नाउ यू ऑल नो दैट कैपिटल इज द लायबिलिटी, तो उसका घर कौन सा हो गया, क्रेडिट साइड। कैश इज माई एसेट, तो उसका घर कौन सा हो गया, डेबिट बैलेंस। मशीनरी इज माई एसेट, तो उसका घर कौन सा हो गया, एसेट। इसी तरीके से आपको सारे के सारे बैलेंसेस को डालना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन में आ गया सेल्स, सबको पता है सेल्स इज माई इनकम, तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। पेपर में आ गया डिस्काउंट, राइट, रिसीव्ड, तो पता है वो इनकम में आ गया। इसी तरीके से आपको सारे के सारे बैलेंसेस को डाल देना है। डाल दिया? मैं अभी आपको बेसिक स्टेप बता रही हूँ, इसके बाद मैं ट्रायल बैलेंस के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप करने वाली हूँ, सो वीडियो को एंड तक देखना, राइट? तो इसके बाद सारे बैलेंसेस को डालने के बाद आपको करना है दोनों कॉलम्स का टोटल, बिकॉज डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो आपको लास्ट में लिखना है टोटल, और दोनों का बैलेंस जो होगा वो दोनों साइड्स का क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बी इक्वल, राइट? तो ये बैलेंसेस हो गए आपके इक्वल, तो आपका ट्रायल बैलेंस हो गया मैच। अगर मैच नहीं करता मैम, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगी, बट पहले ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करना चाहूंगी, और वो कौन से हैं? सबसे पहले तो आई बी टेलिंग यू कि अगर आपके एग्जामिनेशन में डिस्काउंट लिखा हुआ है अकेला, इंटरेस्ट लिखा हुआ है अकेला, रेंट लिखा हुआ है अकेला, कमीशन लिखी हुई है अकेली, और आप सबको पता है ये जो खर्चे हैं ये डेबिट भी होते हैं और क्रेडिट भी होते हैं। रेंट खर्चा भी होता है, रिसीव भी होता है, कमीशन डेबिट भी होती, पेड भी होती है, रिसीव भी होती है, इंटरेस्ट पेड भी होता है, रिसीव भी होता है, डिस्काउंट अलाउड भी होता है, रिसीव भी होता है। अब मैम पेपर में हमारे पास अकेला डिस्काउंट आ गया, अकेला इंटरेस्ट आ गया, रेंट आ गया, नाउ हाउ विल वी नो कि डेबिट में साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना? ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड, नथिंग इज मेंशन, आपके क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ नहीं मेंशन इन चारों में से, इसको कहां डालना है? दे विल ऑलवेज बी शोन ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड इज देयर करेक्ट साइड, राइट? तो आपको उसको कहां शो करना है? डेबिट साइड पे शो करना। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल, राइट? ये पॉइंट कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि हमें पता होता है एसेट्स कौन से है, लायबिलिटीज कौन सी है, एक्सपेंस लॉस कहाँ कहाँ डालना है, बट डिस्काउंट पता ही नहीं एक्सपेंस है कि लॉस है, एक्सपेंस की इनकम है, कमीशन पता ही नहीं एक्सपेंस की इनकम है, सो दैट इज व्हाई दे विल पुट इन ऑन द डेबिट साइड। डन?
नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटी से रिलेटेड। अब अगर पेपर में आपके पास दो तरह की इंफॉर्मेशन आती है, कोई इनपुट आता है, आइदर इट इज इनपुट सी जीएसटी, जीएसटी की क्लासेस भी मैं डालूंगी, राइट एवरीबडी, तो आप उसमें जाके इसकी डिटेल को देख सकते हैं। देन यहाँ पे इनपुट एस जीएसटी, आई जीएसटी सॉरी, अगेन सेम इन द वे, आपके पास एग्जामिनेशन में आउटपुट सीजीएसटी भी होगा, आउटपुट एसजीएसटी भी होगा, एंड आउटपुट आईजीएसटी भी होगा, राइट, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास एग्जामिनेशन में गिवन होंगे, ये पॉइंट्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा किसको कहाँ डालना? ऑलवेज रिमेंबर, इनपुट जीएसटी ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस एंड आउटपुट इज अ लायबिलिटी, सो दे ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। सो ये याद रखना, इनपुट डेबिट में और आउटपुट क्रेडिट में। अगर किसी को इनपुट क्रेडिट के बारे में नहीं पता है, समझना चाहते हो, प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन यू, राइट। तो ये दोनों आपके क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी, इनपुट वाली चीजें डेबिट कॉलम में, आउटपुट वाली चीजें क्रेडिट कॉलम में। So these things are clear. Now the question is, मैम अगर हमारा पेपर में बैलेंस मैच नहीं करता तो क्या रीजन है? आपको मैंने सबको कहा कि आपका जो डेबिट कॉलम है, इट हैज टू बी इक्वल विद द क्रेडिट कॉलम, राइट। ये दोनों का जो बैलेंस आपके पास पेपर में आना चाहिए, इट हैज टू बी इक्वल, ये मैच होना चाहिए। मैम नहीं करता, इसका टोटल किया, डेबिट कॉलम का आया 10,000 और इधर मैम मेरा आ रहा है 8,000, दैट मीन्स क्रेडिट साइड में आपका 2,000 का आ रहा है डिफरेंस, राइट। तो ये डिफरेंस आने के दो रीजन, राइट। पहला रीजन कि आपने गलती की है, बट ऑब्वियस, राइट। अगर आपके दोनों में से बैलेंसेस में से मैच नहीं कर रहा, दैट मीन्स आपने कोई ना कोई गड़बड़ी करी, राइट। बट मैम हमने सारा क्वेश्चन चेक कर लिया, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गलती नहीं है, सब कुछ हमने डाला हुआ है, देन दैट मीन्स उस क्वेश्चन में देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ छुपा हुआ है, कुछ मिसमैच है, कोई चीज करेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है अकाउंट्स में। अब उस गलती को कहाँ डालें, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे उस डिफरेंस के लिए अकाउंट क्रिएट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, राइट। सस्पेंस अकाउंट खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा और उसका बैलेंस डाल दिया जाएगा। अब यही बैलेंस अगर आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट है और एक क्रेडिट है, यहाँ पे टोटल किया 10,000 और यहाँ है 14,000, राइट। अगर यहाँ पे आपका 4,000 का यहाँ डिफरेंस आ रहा है, इसको 14 करने के लिए, तो यहाँ पे आप लिखोगे सस्पेंस अकाउंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस में भी आ सकता है, राइट। तो मैम इसका मतलब पेपर में क्वेश्चन करेंगे और अगर हमारा बैलेंस मैच नहीं हुआ तो सस्पेंस में डाल देंगे। प्लीज बेटा ऐसे मत करना, राइट। क्योंकि पहला चांस तो ये है कि ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं गलती करी होगी, तो आप प्लीज चेक करना, इफ यू आर 100% श्योर कि आपने एसेट्स को डेबिट साइड में डाला है, एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में डाला है, इनकम लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में डाला है, एंड देयर इज नो मिस्टेक इन फिगर्स, देयर इज नो मिस्टेक इन कैलकुलेशन, दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस इन द क्वेश्चन, राइट। तो वो बैलेंस आप किस तरफ डाल दोगे? सस्पेंस में। एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशंस में कई बार क्वेश्चंस में क्या लिखा होता है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। पेपर में लिखा होता है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड इफ एनी डिफरेंस अराइजेस ओपन और पुट इट इन अ, अब वो दिया होगा पेपर में, कई बार लिखते हैं पेपर में पुट इट इन अ सस्पेंस अकाउंट, कि अगर डिफरेंस आएगा तो सस्पेंस अकाउंट में डाल देना। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है पुट इट इन अ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट खोलो भाई। मतलब अगर आपका यहाँ डिफरेंस आ रहा है कुछ, यहाँ 2,000 का तो यहाँ 4,000 का, तो उसके आगे आपको क्या खोलना है? कैपिटल अकाउंट खोलना है, कि वो कैपिटल का बैलेंस होगा। बट अगर कैपिटल में डालना है तो उसके लिए क्वेश्चन कहेगा, अगर क्वेश्चन नहीं कहता इसके बारे में कुछ भी, तो इट विल ऑलवेज बी, डिफरेंस विल ऑलवेज बी पुट इट इनटू द सस्पेंस अकाउंट, राइट। हमेशा सस्पेंस अकाउंट में खोलना है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दोबारा से मैं बता रही हूँ, इट्स वेरी इजियर, बस इतना से ही काम है। सारे बैलेंसेस उठाओ, कैश को कैश, उसको डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट, सब जगह डाल दो अपने। ये याद रखना, सिर्फ ये बॉक्स याद रखना है आप लोगों ने, ये एसेट्स डेबिटेड, एक्सपेंस लॉस डेबिटेड, लायबिलिटी क्रेडिटेड, इनकम गेन क्रेडिटेड, राइट। ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है। अगर आपको कोई टर्म कंफ्यूज करती है क्वेश्चन करने के टाइम पे, तो प्लीज रीच टू अस, आप कॉल कर सकते हैं, यू कैन पुट अ कमेंट, आई क्लियर आउट ऑल योर डाउट, राइट।
और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने ये फॉर्मेट बहुत क्लियरली बनाना है और कैलकुलेशंस बहुत क्लियरली करनी है। अगर हम कैलकुलेशन में गलती करते हैं तो ये हमारा कई बार मिसमैच आता है और लास्ट में आपको टोटल करना है और दोनों साइड आपकी इक्वल आएंगी, राइट? सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योर ट्रायल बैलेंस, राइट? आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल और कॉन्सेप्ट आपका फटाफट से सारा क्लियर हो गया है। यही आपको एग्जामिनेशन में करना है। दोबारा बोल रही हूँ, जितने भी एसेट्स हैं, कौन कौन से? कैश, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स। जनरली दिक्कत आती है बच्चों को, तो इन्वेस्टमेंट्स एसेट होता है, उसमें डाल देना है, राइट? लायबिलिटीज में कैपिटल हो गया, लोन हो गया, सेल्स हो गया, राइट? देन उसके बाद मेरे पास परचेजेस रिटर्न, याद रखना, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, परचेजेस डेबिट होती हैं। देन सेल्स रिटर्न क्रेडिट सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती हैं। ये भी चीजों का ध्यान देना है। बैंक बैलेंस डेबिट होता है, पर अगर पेपर में बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया तो इट इज अ नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिट कॉलम, इट इज अ लायबिलिटी, राइट? देन चार गुरु मंत्र कौन से? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूअर्ड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऑलवेज रिमेंबर, मैं जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि ये चार गुरु मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए। सो ये चार गुरु मंत्रों में पहला हमारे पास आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैं इन्हें गुरु मंत्र कहती हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, आप चाहो तो इसको नोट कर लेना बेटे एवरीबडी, एक्रूअर्ड इनकम, एंड देन आई हैव इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। डन? तो ये जो चार है याद रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरी लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे एसेट्स है, एक्रूअर्ड इनकम मेरा एसेट है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मेरी लायबिलिटी है। कैसे है, क्यों है? कोई शंका है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल क्लियर इट आउट, राइट? सो ये आप सबने लिख लिया है, ये भी ध्यान में रखना है, किसी भी प्रीपेड और एक्रूअर्ड इनकम की बात हो, मैं बता दूं थोड़ा सा और, ड्यू बट not received, and this is due but not paid, right? So this is the way how you are going to deal with your trial balance question. So prepare well for the question, right? ध्यान से पढ़ के ध्यान से फिगर नोट डाउन करना, so that कोई गलती ना हो। Till then, good luck, all the best, और अच्छे से पढ़ना। And if you like the video, do like it, share with your friends and comment, right? God bless you. Thank you so much.